हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करनी है आपसे, जो कि बहुत रेयरली होता है कि मैं इस टाइप के टोन में या फिर इस मूड में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे सच में आज बहुत बुरा लग रहा है। किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट करना या क्रिटिसाइज़ करना मेरा मकसद नहीं है। ये मेरा खुद का जो कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू है, और खुद की बात को रखना या खुद की मंशा को ज़ाहिर करना वो कोई गलत बात नहीं है। इसलिए प्लीज़ किसी को किसी से कनेक्ट करके मत दिमाग लगाइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मुझे ख़राब लग रही है वो ये है, जिस तरीके से आपके जो मैसेजेस आए, मैंने आज कॉल पे भी बात की है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई नोट्स के लिए मेरे पास में कॉल आया था या फिर किसी चीज़ के लिए। पता नहीं कितने लोग मुझसे सिर्फ़ इसलिए कनेक्टेड हैं कि वो अपनी जो भी उनकी सिचुएशन होती है पढ़ाई से रिलेटेड वो शेयर करते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो शेयर करते हैं, पूछते हैं। मुझसे जितना हो सकता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आई जस्ट ट्राई टू हेल्प देम। ठीक है? इट्स पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म। एवरी टाइम इन माय एवरी वीडियो आई से दिस कि आप अगर शेयर कर सकते हो नॉलेज तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है? वो चाहे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू करो, चाहे जैसे भी करो। बात देखिए ऐसी है कि सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी को मिसगाइड करते हो, चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो आपका नोट्स हो, और चाहे वो आपकी गाइडेंस हो, वो सबसे गलत बात है। अगर आप किसी को, किसी एस्पिरेंट को, स्पेशली किसी स्टूडेंट को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एकदम सही होना चाहिए। मेरी बातें कड़वी लगती हैं कई बार, लेकिन अगर लगती हैं तो लगे, जो सच है वो सच है। उससे भी बड़ी गलती आपकी होती है जब आप विश्वास करते हो बार-बार उसी चीज़ पे। मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रहा है कि ये रियलिटी है। इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सच में बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ईमानदार भी हैं। ठीक है? उनमें से एक इंग्लिश फील्ड भी है, और ये मैं एकदम प्राउडली बोल रही हूँ बिना किसी झिझक के। आप उन पे विश्वास क्यों करते हो? अगर आप के साथ में ऐसा होता है तो आप क्यों विश्वास करते हो? ऐसे इन चैनल्स को या फिर आप कह लो ऐसी जगह पे आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को तवज्जो देते हो, वैल्यू देते हो, उनको देखते हो, फिर भी आपको नहीं समझ में आता। और जहाँ पे ऑथेंटिसिटी होती है, जो एकदम किसी निस्वार्थ भावना से कुछ कर रहा है, उसको सच में आप लोग कम वैल्यू देते हो। शायद ये हवा हवा ही ऐसी है, मैं तो ये बोलूँगी। ऐसा नहीं है, मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत अच्छी है, और हमेशा वो कनेक्टेड रहते हैं, और सच में वो ट्रस्ट भी करते हैं। अगर कोई न्यूज़ उनको मिलती है तो वो क्रॉस चेक भी करते हैं। ठीक है? और मेरे पास में जो सही खबर रहती है मैं वही बताती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ किसी का भी सुन के कि हाँ ये वैकेंसी आ रही है, लग जाओ भाई अंधाधुन। उनको सपने दिखा दिए और फिर वो सपने उन्होंने देखने चालू कर दिए, और जब वो टूटता है तो वो तड़ से नीचे गिरता है, उनका मॉरल भी डाउन होता है, उनके सपने भी टूटते हैं। और एक एस्पिरेंट को अपनी पढ़ाई के लिए तैयार होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे होम मेकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दैट दे आर फाइटिंग विद द सर्कमस्टांसेस दे आर फेसिंग इन देयर फैमिली, और उनसे अगेंस्ट जाके वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते चीज़ें, फिर भी दे आर फाइटिंग विद द सिचुएशन जस्ट टू गेट देयर टारगेट, जस्ट टू अचीव दैट वन सीट इन दैट वैकेंसी। और अगर उसको आप मिसगाइड कर रहे हो तो सोचो आप कर क्या रहे हो। शिक्षा, शिक्षा तो वो चीज़ है, आप जितना शेयर करते हो, जितनी अच्छी और सच्ची चीज़ें शेयर करते हो, वो उतनी ही दुगनी होती है। आप किसी को भी मिसगाइड करके 1, 2, 3 बार ऊपर बढ़ सकते हो, एक ना एक दिन उसका डाउनफॉल ज़रूर आना है। और सबसे बड़ी बात, यू ऑल आर मैच्योर इनफ, आप सब भी जा रहे हो एक टीचर बनने के लिए। एटलीस्ट इस स्टेज पे आपको भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है? बहुत सारी मैंने फ्री क्लासेस का बताया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ क्रिटिसाइजर्स भी आए उसमें, लेकिन मैं पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देखती हूँ। अगर 100 में से 2 ने अप्रिशिएट किया तो दैट इज़ गुड फॉर मी। खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया आप अपना ये काम बंद कर दो, क्योंकि आप फ्री में दे रहे हो, आप अपना काम बंद कर दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उससे बेनिफिट हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो मेरा कहना बस यही है कि आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। और जहाँ तक रही इन दोनों वैकेंसी की, जो मैंने लिखा है कि ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है,
मैंने कभी नहीं कहा कि आज ही आ रही है, कल ही आ रही है, जिससे आप बहुत अच्छे-अच्छे ड्रीम्स देखने लग जाओ, ठीक है? क्योंकि हर एस्पिरेंट चाहता है, भई हम तैयारी कर रहे हैं, लग के हम तैयारी करें, 6 महीने में हमारा रिज़ल्ट आ जाए, राइट? हमें मैदान में उतरने का मौका तो मिले, फिर कोई बात नहीं, हम हारे या जीते, दोबारा हमें मौका मिला, दोबारा हम अपीयर होंगे। जो गिरता है वही उठता है, जो ना गिरेगा तो उसको उठने का क्या पता कि कैसे उठा जाता है। जो मेहनत ही नहीं करेगा उसे जीत और हार की वैल्यू क्या पता होगी। कहने का मतलब यही है कि टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है, जो 27,000 ये सारी चीज़ें थी, वो एक रास्ता कोर्ट ही है। अनिल सिंह जी ने लास्ट टाइम भी बहुत मेहनत की थी और आई अप्रिशिएट हिज वर्क। हमेशा वो मेहनत करते हैं और इस बार भी वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो सपोर्ट करना चाहिए। बाकी अभी जो है बहुत कम अध्याचन आए हैं, रियलिटी यही है। 5200 समथिंग है, उसमें भी समायोजन है, प्रधानाचार्यों के भी पद हैं, उसके साथ में फिर आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा? उस वैकेंसी से किसी का कुछ होना जाना है नहीं। और अभी ऐसी कोई प्रोसेसिंग उस पे चल नहीं रही है, अभी तो पुराने वालों को ही क्लियर करने पे ये लोग लगे हुए हैं। अगर कोई ऐसी न्यूज़ मुझे मिलती है तो श्योरली मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि अगर नहीं आनी होगी तो भी मैं आपको आके बताऊंगी और अगर आनी होगी तो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपको करना क्या चाहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखना, और लगता है कि अगर नहीं है आपका काम का तो आप पहले ही छोड़ के चले जाओ। अब अगर आपको लगता है कि अब टीजीटी और पीजीटी और एलटी अब इसको कैसे मैनेज करें, मैं एक वीडियो लाऊंगी, शानदार वीडियो होगा, ट्रू गाइडेंस होगी, आपको बहुत हेल्प होगी उससे। स्ट्रैटेजी जो भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चंस मैं उसमें ऐड करूंगी। एलटी की वैकेंसी श्योर है वो आएगी, उसकी प्रिपरेशन आप करिए। कुछ टाइम लग रहा है, अर्हता को लेके कुछ इश्यूज हैं, शिक्षा निदेशालय से जब वो कंफर्मेशन होती है, जब वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, वैकेंसी आपके सामने निकल के आ जाएगी। जो भी मेरे पास, मैं ये शो ऑफ नहीं करती मेरा उससे कनेक्शन है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे न्यूज़ मिलती है मैं वैसी की वैसी न्यूज़ आपको दे देती हूँ, क्योंकि मैं उसको विज्ञापन रिलीज़ कराने वाली हूँ कि मेरे पास में कोई ऐसी पार है, सीधी सी बात है। तो जो न्यूज़ होती है मैं हमेशा वही प्रेजेंट करती हूँ, अब वो आपको सही लगे या गलत लगे। जो लोग सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है और जो मुझसे शेयर कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये जान के कि प्लीज़ आप अगर नहीं है आपके पास में सही मटेरियल तो प्लीज़ किसी को भी चीट मत करो। लेकिन आपको क्या पता वो कैसे जुटा के कैसे क्या चीज़ें कर रहा है। लेकिन जो भी दो आप, थोड़ा ही दो, सही दो, उसके काम आना चाहिए, मिसगाइड मत करो। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये चैनल भी आपको बहुत कुछ ऐसा प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन थोड़ी मेहनत और थोड़ी समझदारी। खाली मेहनत, खाली हार्ड वर्क ही काम नहीं आता, उसके साथ में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। अपनी समझदारी के साथ में आप चीज़ों को करिए, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज़ और जस्ट टू ग्रो एनी काइंड ऑफ चैनल, सिर्फ इसी में इसको अगर आप एजुकेशनल फील्ड से कनेक्ट करते हो तो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। शिक्षा एक आदरणीय है, बहुत रेस्पेक्ट करनी चाहिए शिक्षा की। अगर आपके पास वो नॉलेज है तो सही जगह सही तरीके से ही उसको दीजिए, उल्टा सीधा इस तरीके से बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, मेरा यही कहना है। एंड इफ़ यू आर नॉलेजेबल देन यू शुड शेयर योर नॉलेज। तो सबके साथ में आप शेयर भी करो। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, जो पर्सपेक्टिव्स मेरे तब थे जब मैंने ये चैनल बनाया था, वही सारी चीज़ें आज भी मैं फॉलो करती हूँ और उसी डेडिकेशन के साथ मेरा काम भी है। फ्री सीरीज़ है, वो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। आप खुद के अपने नोट्स क्रिएट करिए। बहुत सारे मेरे पे मैसेजेस आते हैं, मैम शेक्सपियर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। और बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक और भी चैनल हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो देखिए ऑनेस्टी के साथ करता है, मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मिस गाइड प्लीज़ मत करो, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और अगर किसी को ख़राब लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा किसी को पॉइंट आउट करना, क्रिटिसाइज़ करना यहाँ बिल्कुल भी मतलब नहीं था, ये मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। दूसरी चीज़, वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आपको कुछ दे करके जाएगी। ये वैकेंसी आएगी एलटी वाली और टीजीटी का अभी नहीं है, अप्रैल तक हो सकता है आपको देखने को मिले, तो वो मैं अपडेट ज़रूर कराऊंगी। लेकिन अभी करंट में जो आप चाहते हो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। Thank you so much for watching and giving your precious time and for your support.